नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हों, विशाल मैदान भी हों और सूखे रेगिस्तान भी? ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? आज हम भारत की इसी जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, भारत एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो आसमान को छूती हुई पर्वत चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ इतने विशाल और उपजाऊ मैदान हैं कि उन्हें देश का अन्न भंडार कहा जाता है। यहीं एक ऐसा पठार भी है जो इतना पुराना है कि उसने महाद्वीपों को बनते और टूटते देखा है। और इन सबके साथ साथ एक विशाल और गर्म रेगिस्तान भी मौजूद है। तो सवाल यही उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एक ही जमीन पर इतनी अलग अलग चीजें कैसे बन गई? इसका जवाब करोड़ों साल लंबे एक सफर में और कुछ बहुत ही जबरदस्त ताकतों की कहानी में छिपा है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने की चाबी एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया में है जिसने पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो एक विशाल जिक्सॉ पजल की तरह है। हर टुकड़ा एक बहुत बड़ी प्लेट है और ये टुकड़े अपनी जगह पर शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि ये लगातार हिल रहे हैं, तैर रहे हैं। और इनकी यही हलचल हमारी दुनिया को बनाती बिगाड़ती है। कभी ये प्लेटें एक दूसरे से सीधे टकरा जाती हैं, कभी एक दूसरे से दूर खिसक जाती हैं और कभी बस एक दूसरे के बगल से रगड़ खाकर निकल जाती हैं। और इनकी हर एक हरकत में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो धधकते ज्वालामुखियों से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं तक बना सकती है। तो अब इसी जबरदस्त आइडिया को भारत की कहानी पर लागू करके देखते हैं। और भारत की कहानी वो तो शायद सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। ये कहानी है करोड़ों साल पहले हुए महाशक्तियों के एक असली टकराव की। आज हम जिस भारत को नक्शे पर देखते हैं वो हमेशा से यहाँ नहीं था। करोड़ों साल पहले ये गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, अपने आज के पड़ोसियों ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ। लेकिन फिर पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी और ताकत ने इस गोंडवाना को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। इनमें से एक टुकड़ा था भारतीय प्लेट, जो अलग होकर उत्तर की तरफ एक लंबे, बहुत लंबे सफर पर निकल पड़ा, सीधा एशिया से टकराने के लिए। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये टक्कर किसी खाली जमीन से नहीं हुई थी। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इन दोनों के बीच में तेथिस नाम का एक प्राचीन समुद्र था। इस टक्कर ने समुद्र के तल को एक कालीन की तरह सिकोड़ दिया और उसे ऊपर आसमान की तरफ उठा दिया, जिससे बनी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला द हिमालय। और वो टक्कर, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। वो एक तरह का जियोलॉजिकल बिग बैंग था, जिसने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने आज के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया। इस टकराव से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पैदा हुआ। एक तरफ है हिमालय, जो जियोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल नए हैं, अस्थिर हैं और आज भी लगातार ऊंचे उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जो उसी गोंडवाना भूमि का प्राचीन, स्थिर और मूल हिस्सा है। मतलब नया और पुराना दोनों एक ही जगह पर। तो इस पूरे जियोलॉजिकल ड्रामा का नतीजा है भारत के लैंडस्केप का ये अद्भुत नज़ारा। चलिए अब इसके 6 बड़े हिस्सों की एक तेज यात्रा करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बना। पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक इन 6 क्षेत्रों में से हर एक की अपनी एक अलग पहचान है और ये सभी किसी न किसी तरह से उसी एक बड़ी टक्कर से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, हिमालय। ये उस टक्कर का सीधा सीधा नतीजा है। यहाँ न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, बल्कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है। अच्छा, अब हिमालय के ठीक दक्षिण में क्या हुआ? उस टक्कर की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक बेसिन बन गया। फिर हजारों लाखों सालों तक पहाड़ों से निकलने वाली नदियां अपने साथ करोड़ों टन मिट्टी और गाद ला लाकर इस गड्ढे को भरती रहीं और इसी से बने हमारे उत्तरी मैदान, जो आज दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। और इन मैदानों में भी एक कहानी है। जो मिट्टी नदियों के पास है उसे खादर कहते हैं। ये हर साल बाढ़ के साथ आई नई मिट्टी से ताज़ा हो जाती है, जो इसे बहुत बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं,
उस पुराने प्राचीन पठार पर। यहाँ हमें कुछ बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी का ये विशाल इलाका उस टक्कर से नहीं बल्कि उससे भी करोड़ों साल पहले हुए जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है, जिन्होंने इस पूरी जमीन को लावा की मोटी चादर से ढक दिया था। और इस प्राचीन पठार को दोनों तरफ से एक फ्रेम की तरह घेरे हुए हैं हमारे तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन्स। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ जमीन की ये पतली पट्टियां व्यापार और मछली पकड़ने के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं। और ये सारी बातें हमें सबसे ज़रूरी पॉइंट पर ले आती हैं। भारत के ये सारे अलग अलग हिस्से सिर्फ भूगोल के चैप्टर नहीं हैं, असल में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी प्रणाली, एक सिस्टम बनाते हैं जो भारत को इतना खास बनाता है। जरा सोचिए, पहाड़ हमें पानी और जंगल देते हैं, मैदान पूरे देश का पेट भरते हैं, पठार खनिजों का खजाना है जो हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, और तटीय इलाके पूरी दुनिया से व्यापार के रास्ते खोलते हैं। मतलब इस पजल का हर एक टुकड़ा पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय प्लेट आज भी इसी वक्त बहुत धीमी रफ्तार से उत्तर की ओर खिसक रही है। तो ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज से 10 लाख साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? जाहिर है